पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 19 कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन पाइथन की चार सबसे ज़रूरी कलेक्शंस का। चार कलेक्शंस कौन कौन सी हो गई? लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। इन टॉपिक्स को हमने पहले के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज हम इन्हें छोटे और आसान तरीके से दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे के टॉपिक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की, फिर हम देखेंगे सेट, टपल एंड डिक्शनरी। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड। सो ऑर्डर्ड का मतलब हो गया, लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। सेकंड है म्यूटेबल। तो ये म्यूटेबल होती है, यानी इसके एलिमेंट्स बदले जा सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ होती है। इसका यूज तब करते हैं जब हमें डिलीटेबल और ऑर्डर्ड डेटा चाहिए होता है। तो लिस्ट वन इज इक्वल टू ए बी एंड सी। लिस्ट वन डॉट अपेंड डी, प्रिंट ऑफ लिस्ट वन। तो ए बी सी डी, अपेंड का मतलब होता है लिस्ट के लास्ट में हमने डी को ऐड कर दिया। ए बी सी एंड डी। यूज वैन यू नीडेड एन एडिटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन। यानी इसका मतलब वही हो गया कि जब हमें एडिटेबल और ऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन चाहिए होता है तब हम लिस्ट का यूज करते हैं। एंड सेकंड है हमारे पास यहाँ पे टपल। तो टपल में फर्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर्ड, टपल भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो बदला नहीं जा सकता, यानी एक बार हमने बना दिया तो उसके बाद हम उसमें एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। अलाउ डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करती है। एग्जाम्पल है टपल वन इज इक्वल टू ए बी एंड सी, प्रिंट ऑफ टपल, फिर इसकी पोजीशन है वन, तो बी आउटपुट हमारे पास प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 1 एंड 2, तो हमने पोजीशन वन को प्रिंट करवाया है 0 1 1 पे हमारे पास बी है, तो बी हमारे पास आउटपुट आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। टपल का यूज तब करते हैं जब हमें डेटा चेंज नहीं करना हो। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे सेट। तो सेट के अंदर लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड, यानी सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यानी ऑर्डर इसका फिक्स नहीं होता। नो डुप्लीकेट आइटम्स, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, हर एलिमेंट यूनिक होता है। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है कि यानी एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव हम इसमें कर सकते हैं। सेट वन इज इक्वल टू ए बी सी, सेट वन डॉट एड डी, प्रिंट ऑफ सेट वन। तो आउटपुट आया है ए बी सी एंड डी, तो डी को हमने इस सेट वन के अंदर ऐड कर दिया। तो यूज व्हेन यू वांट यूनिक आइटम्स ओनली, सेट का यूज तब करते हैं जब हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए होती है। एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी। तो स्टोर्स की वैल्यू पेयर, इसका मतलब हो गया कि डिक्शनरी में डेटा की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। एंड सेकंड है म्यूटेबल, ये भी एक म्यूटेबल होती है, यानी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नो डुप्लीकेट कीज, ये म्यूटेबल होती है और डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं करती। एंड नीचे लिखा हुआ है डिक्शनरी वन इज इक्वल टू ए वन बी टू एंड सी थ्री। ये तो की है, ये वैल्यू है, ये भी की है और ये वैल्यू है। डिक्शनरी वन इज इक्वल टू डी फोर, प्रिंट ऑफ डिक्शनरी वन। तो ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर, ये डिक्शनरी की है और ये वैल्यू है जिसको हमने डिक्शनरी वन में ऐड करके प्रिंट करवा दिया, तो आउटपुट आएगा ये की है, ये वैल्यू है ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर। इसमें लिखा हुआ है यूज वैन यू वांट टू मैप डेटा एज की वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया कि डिक्शनरी का यूज तब करते हैं जब हमें डेटा का मैप करना हो की के साथ। एंड लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक शॉर्ट समरी। लिस्ट यहाँ पे क्या होती है? हमारे पास ऑर्डर्ड होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है। एंड टपल के लिए देखते हैं, टपल यहाँ पे ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल नहीं होती एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है। एंड सेट के लिए देखते हैं, सेट यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं होता, म्यूटेबल होती है एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करती। यही डिक्शनरी के लिए देखते हैं, तो डिक्शनरी यहाँ पे ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करती। सो ये था हमारा लेक्चर 19 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।